हेलो, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 चैप्टर 5। आज हम बीएनएस के चैप्टर 5 के कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस के बारे में बातचीत करेंगे। इस चैप्टर में महिलाओं और बच्चों से संबंधित अपराधों के बारे में दिया गया है, सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 73 तक। तो कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस पे एक नज़र डालते हैं। आपको पता है सेक्शन 63 जिसमें रेप के बारे में कहा गया है, जो सेक्शन 375 था आईपीसी का, अब वो सेक्शन 63 हो गया है। इसमें डिफाइन किया गया है कि व्हाट इज रेप, दुष्कर्म क्या होता है, क्या कंडीशंस होती हैं। तो बहुत ही डिटेल में हम इसको देखते हैं। सेक्शन 63 कहता है मैन सेट टू कमिट रेप इफ ही, एक व्यक्ति, ये कहा जाएगा कि उसने रेप किया अगर वह, इफ ही क्या करता है, ए पेनिट्रेट्स हिज पेनिस, अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है, टू एनी एक्सटेंड, किसी भी हद तक। आप इसको ध्यान रखिए, टू एनी एक्सटेंड, किसी भी हद तक, इनटू द वजाइना, वजाइना में किसी भी हद तक अगर कोई व्यक्ति अपना पेनिस पेनिट्रेट करता है यानी इंटर करता है। माउथ, या तो माउथ में करता है, यूरेथा, यूरेथा में करता है, और एनस, जो पोटी की जो जगह होती है उस पे करता है, ऑफ अ वीमेन, किसी भी महिला के एनस में, यूरेथा में, माउथ में, वजाइना में अगर अपना पेनिस किसी भी हद तक पेनिट्रेट करता है, अथवा मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, अथवा ऐसा करने के लिए किसी को कहता है, चाहे महिला को या किसी को कहता है, या तो खुद करता है या किसी को कहता है कि वो ऐसा करे। और बी कहता है इंसर्ट टू एनी एक्सटेंट, किसी भी हद तक इंसर्ट करता है, एनी ऑब्जेक्ट, क्या इंसर्ट करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कोई चीज, और ए पार्ट ऑफ बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट पर अगर कोई उसको करता है, नॉट बीइंग द पेनिस, जो पेनिस नहीं है, बॉडी का कोई भी पार्ट यानी अदर देन द पेनिस भी अगर कोई व्यक्ति बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर यूरेथा, माउथ और वजीना में इंसर्ट करता है किसी भी हद तक, अदर देन द पेनिस, ए में पेनिस की बात कही गई थी, बी में अदर देन द पेनिस की बात कही गई है, इनटू द वजाइना, यूरेथा, एनस ऑफ वीमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहता है। तो ए और बी का ये क्लियर हो गया। 63 का ए कहता है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने पेनिस को किसी महिला के वजाइना में, माउथ में, यूरेथा में, एनस में किसी भी हद तक पेनिट्रेट करता है या किसी को ऐसा करने के लिए कहता है, और बी में कहा गया है कि अगर वो बॉडी के किसी भी पार्ट को या किसी ऑब्जेक्ट को यानी किसी चीज को या किसी भी पार्ट को बॉडी के, चाहे वो फिंगर हो, चाहे वो टंग हो, चाहे वो बॉडी का कोई और पार्ट हो, उसको अगर किसी महिला के वजाइना, माउथ, यूरेथा, एनस में इंसर्ट करता है किसी भी हद तक, या किसी और व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहता है, ए और बी 63 का, आई थिंक इट विल बी क्लियर। एंड नाउ द सी, मैनिपुलेट्स एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, बॉडी के किसी भी पार्ट्स को मैनिपुलेट करता है, किसके, ऑफ वीमेन, किसी महिला के बॉडी के किसी भी पार्ट्स को मैनिपुलेट करता है, वीमेन, सो एज टू कॉज पेनिट्रेशन, अगर इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि उससे पेनिट्रेशन हो जाए, किसमें, फिर वही वजाइना, यूरेथा, एनस और एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वीमेन टू मेक्स हर टू डू सो विद हिम और एनी अदर पर्सन, या तो ऐसा करता है या ऐसा करने के लिए किसी को कहता है। यानी आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, महिला के बॉडी के किसी भी पार्ट को अगर इस तरीके से मैनिपुलेट करता है कि वो इंसर्ट हो जाए, क्या इंसर्ट हो जाए, कोई भी चीज, any part of the body of a women so as to cause penetration into the vagina, urethra, anus or any part of body, क्या है, तो वजाइना, यूरेथा, एनस में इंसर्ट हो जाए, पेनिट्रेट हो जाए, या बॉडी के किसी पार्ट में, एनी पार्ट ऑफ बॉडी ऑफ सच वुमेन, या महिला के बॉडी के किसी पार्ट में वो पेनिट्रेट हो जाए, तो वो खुद करता है, ऐसा करने के लिए कहता है, ये सी हो गया। एंड द डी, अप्लाइज हिज माउथ, अपने माउथ को अप्लाई करता है, कहां पर, वजाइना, एनस, यूरेथा ऑफ वीमेन और मेक्स हर टू डू सो विद हिम एनी अदर पर्सन, या तो ऐसा खुद करता है या किसी व्यक्ति को ऐसा करने के लिए कहता है। under the circumstances falling under any of the following 7 descriptions,
ये जब करता है तो उसकी कंडीशंस क्या हैं, किन परिस्थितियों में ऐसा होना चाहिए, यानी ABCD किन परिस्थितियों में होना चाहिए। 7 कंडीशंस इसमें बताई गई। नंबर 1, अगेंस्ट हर विल, उसकी इच्छा के बिना होना चाहिए। दूसरा, विदाउट हर कंसेंट, उसकी सहमति के बिना होना चाहिए। यहाँ पे अक्सर सवाल पूछा जाता है कि विल और कंसेंट में फर्क क्या है। तो विल तो बगैर डरा धमका के भी विल नहीं ली जा सकती, विल स्वतंत्र विल ही होगी। लेकिन कंसेंट डरा धमका के भी ली जा सकती है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से भी ली जा सकती है, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट्स से भी ली जा सकती है। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरा, विद हर कंसेंट, व्हेन हर कंसेंट हैज बीन ऑब्टेन बाय पुटिंग हर, जैसे मैंने भी कहा, एनी पर्सन इन whom she is interested इन फियर ऑफ डेथ और हर्ट, किसी व्यक्ति को उसकी मृत्यु या गंभीर चोट पहुंचाने का डर दिखा करके कंसेंट ले ली जाए। विद हर कंसेंट व्हेन द मैन नोज दैट ही इज नॉट हर हस्बैंड। अक्सर होता क्या है, कई बार कहानी ऐसे सुनने को मिलती है कि किसी महिला की शादी हुई, शादी के बाद जब फर्स्ट नाइट को उसका हस्बैंड उसके पास जाता है, उसने अपने हस्बैंड को शादी से पहले कभी देखा नहीं है, ही नेवर सीन बिफोर हर हस्बैंड। तो उसको तो यही लगता है कि ही इज माई हस्बैंड, ये मेरा हस्बैंड है। वह अपनी कंसेंट और बिल सब दे देती है। तो कंसेंट तो है, लेकिन वह व्यक्ति ये जानता है कि वो उसका हस्बैंड नहीं है, एंड दैट हर कंसेंट इज गिवन बिकॉज शी बिलीव दैट शी इज नॉट अनदर मैन। महिला को यह विश्वास है कि यह उसका हस्बैंड है, टू whom शी इज और बिलीव्स हर सेल्फ टू लॉफुली मैरिड। उसको यह विश्वास है कि इसी व्यक्ति के साथ वह विधिवत यानी विधिक रूप से उसका विवाह हुआ है। इस वजह से वो कंसेंट दे देती है, तो भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। पांचवा, विद हर कंसेंट when at the time of the given such consent by reason of unsoundness of mind or intoxication or the administration by him personally or through another any specifying or unwholesome substances is unable to understand the nature of the consequences of that which she gives consent। मतलब पागलपन के कारण, नशे के कारण या उसके खाने पीने में कुछ ऐसा मिला दिया गया है कि उसको होश नहीं है। सी इज अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ वर्क, वह काम की प्रकृति को समझने में असमर्थ है। उस स्थिति में अगर कंसेंट ली गई है तो भी वो कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एंड 6 कहता है विदाउट हर कंसेंट, चाहे उसकी कंसेंट हो चाहे कंसेंट ना हो, व्हेन शी इज अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर वो 18 वर्ष से कम है तो चाहे कंसेंट हो चाहे कंसेंट ना हो, वो रेप माना जाएगा। एंड द लास्ट, व्हेन शी इज अनेबल टू कम्युनिकेट कंसेंट, अगर वो कंसेंट को कम्युनिकेट करने में असमर्थ है तो भी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। एक्सप्लेनेशन इसमें दिए गए हैं। एक्सप्लेनेशन 1 क्या कहता है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, इसमें ये कहा गया है कि वजाइना का मतलब क्या है। शैल आल्सो इंक्लूड लेबिया मजोरा, दिस इज द आउटर पार्ट ऑफ द वजाइना। फीमेल के प्राइवेट पार्ट का जो आउटर लेयर होती है उसको बोलते हैं लेबिया मेजोरा, तो दैट विल आल्सो पार्ट ऑफ वजाइना। एन एक्सप्लेनेशन 2, कंसेंट क्या होगा। कंसेंट मीन्स अनइक्विवोकल वॉलंटरी एग्रीमेंट when the women by the words, gesture or any other form of the verbal non-verbal communicates willingness to participate in the specific sexual act। पूरी तरीके से उसकी स्वतंत्र सहमति होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, चाहे वो बोल के उसने दिया हो चाहे उसने किसी गेस्चर के जरिए दिया हो, किसी तरीके से उसने अपनी स्वतंत्र सहमति दे दी हो। यहाँ पे प्रोवाइडेड है दैट वीमेन who does not physically resist to the act of the penetration shall not by the reason of only that act be regarded as to consent in the sexual activity। बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें ऐड की गई है कि अगर वह पेनिट्रेशन को एतराज नहीं करती है, कोई महिला उसके साथ हो रहे दुष्कर्म की घटना का विरोध नहीं करती है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अपनी कंसेंट दे दी। बाई नॉट बाई द रीजन ओनली दैट ऑफ फैक्ट, सिर्फ इसी कारण से बी रिगॉर्ड एज ए कंसेंटिंग टू द सेक्सुअल एक्टिविटी, ये नहीं माना जाएगा कि सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए उसकी कंसेंट मिल गई है। एंड नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ए मेडिकल प्रोसीजर और द इंटरवेंशनल शैल नॉट कॉन्स्टिट्यूट रेप। जब मतलब अगर कोई गायनेकोलॉजिस्ट है
उसके पास जाती है कोई महिला, इफ शी इज प्रेग्नेंट या किसी तरीके की बीमारी है प्राइवेट पार्ट में, तो वहाँ पे सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। वहाँ पे वो कई तरीके का टेस्ट करती हैं, कुछ फिंगर्स को इंटर करके इंसर्ट करके वो टेस्ट करती हैं, तो उसको रेप नहीं माना जाएगा। उसके अलावा कोई अगर ये करता है तो वो इसके डेफिनेशन में आएगा। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है सेक्सुअल इंटरकोर्स और सेक्सुअल एक्ट्स बाय ए मैन विद हिज ओन वाइफ, the wife not being under the 18 years of age is not rape. Under the 18 years of age ऑफ मैन विद हिज ओन, अगर किसी की व्यक्ति के द्वारा अपनी पत्नी के साथ ऐसा काम किया गया है जो कि 18 साल से नीचे है, तो भी वो रेप नहीं माना जाएगा। आपको मैं याद दिला दूं कि आईपीसी में इसको रेप माना गया था, लेकिन इसमें अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज 18 साल से भी नीचे है, तो भी इसमें इसको रेप से बाहर रखा गया है। तो यह तो था दोस्तों सेक्शन 63, जिसमें पूरी तरीके से रेप को डिफाइन किया गया है कि किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति के द्वारा किसी महिला के साथ किया गया जो कृत्य है वो दुष्कर्म की श्रेणी में आएगा। अब इसके पनिशमेंट के बारे में हम किसी दूसरे एपिसोड में बातचीत करेंगे। आई थिंक आपको इन सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। मैंने बहुत ही आसान भाषा में इन चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारी के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।